ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी ओझा और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। आज हम इस खास रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जिसने पंजाब की राजनीति, केंद्र राज्य संबंधों और संवैधानिक बहस तीनों में एक साथ हलचल मचा दी है। केंद्र सरकार जल्द ही संविधान का 131वां संशोधन विधेयक संसद में पेश कर सकती है। यह प्रस्ताव चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की बात करता है, यानी उन केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शामिल करना जहां राष्ट्रपति सीधे नियम बना सकते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, पंजाब में राजनीतिक तूफान उठ पड़ा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल सब एक मंच पर हैं और केंद्र सरकार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। आखिर अनुच्छेद 240 है क्या? चंडीगढ़ पर इतना विवाद क्यों हो रहा है और पंजाब इस प्रस्ताव को लेकर इतना आक्रोशित क्यों है? आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। अनुच्छेद 240 भारतीय संविधान का बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से जुड़ा है। इस आर्टिकल में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे नियम बना सके जो संसद के कानून के समान प्रभाव रखते हैं। इनमें शामिल है अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव और विशेष परिस्थितियों में पुडुचेरी। इन केंद्र शासित प्रदेशों में या तो विधानसभा नहीं होती या अगर होती है तो बहुत सीमित शक्तियों के साथ। अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों का प्रभाव बिल्कुल संसद से बने कानून जैसा होता है, यानी पूरा नियंत्रण केंद्र के हाथों में रहता है। अब सवाल है, चंडीगढ़ को इस अनुच्छेद के तहत लाने का मतलब क्या है? चंडीगढ़ पहले से ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यह प्रशासनिक रूप से पंजाब के राज्यपाल के अधीन है, जिन्हें शहर का प्रशासक नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ का मॉडल अब तक शेयर्ड कंट्रोल जैसा है, जिसमें पंजाब और हरियाणा दोनों का प्रभाव कहीं ना कहीं जुड़ा है। अगर चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल किया जाता है तो राज्यपाल का पारंपरिक प्रशासनिक ढांचा बदल जाएगा। राष्ट्रपति सीधे नियम बना सकेंगे, केंद्र का नियंत्रण बढ़ जाएगा, स्थानीय स्तर पर नीतियां बदलना आसान होगा, पंजाब का प्रभाव लगभग समाप्त माना जाएगा। यही कारण है कि पंजाब सरकार और विपक्षी दोनों इस कदम को राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों की दृष्टि से बेहद गंभीर मान रहे हैं। उनके अनुसार इससे चंडीगढ़ का चरित्र बदल जाएगा और पंजाब के ऐतिहासिक दावों को नुकसान होगा। आखिर पंजाब में क्यों मचा बवाल? जैसे ही संविधान संशोधन का यह प्रस्ताव सामने आया, पंजाब में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई मुख्यमंत्री भगवंत मान की, जिन्होंने इस प्रस्ताव को पंजाब के साथ बड़ा अन्याय बताया। उनका कहना है कि चंडीगढ़ हमेशा से पंजाब का हिस्सा रहा है और उसे अनुच्छेद 240 के तहत रखना चंडीगढ़ को पंजाब से और दूर ले जाने की साजिश है। मुख्यमंत्री का तर्क ये भी है कि 1966 में जब पंजाब हरियाणा का विभाजन हुआ, तब चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर अस्थायी व्यवस्था के तौर पर रखा गया था, लेकिन इसे स्थायी रूप से पंजाब का हिस्सा माना गया था। वर्षों से पंजाब यह दबाव करता आ रहा है कि चंडीगढ़ उसका ही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि यह प्रस्ताव संघीय ढांचे पर सीधा आघात है। उनकी माने तो यह केंद्र की अत्यधिक शक्ति केंद्रीकरण की नीति का हिस्सा है, जिससे राज्यों की भूमिका कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस ने भी इसका खुलकर विरोध किया। इसके साथ ही विदेश में बसे पंजाबी संगठनों ने भी चिंता जताई है। नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन ने इस कदम को कानूनी और संवैधानिक रूप से संदिग्ध बताया। उनका कहना है कि चंडीगढ़ पर पंजाब का ऐतिहासिक दावा कमजोर हो जाएगा और इससे पंजाब की पहचान को चोट पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात, इस मामले ने पंजाब की तीनों प्रमुख पार्टियों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह दुर्लभ स्थिति है जो बताती है कि चंडीगढ़ पंजाब के लिए सिर्फ एक शहर नहीं, एक भावनात्मक और राजनीतिक प्रतीक भी है। सरकार की दलील है कि यह कदम प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने, सुशासन मजबूत करने और चंडीगढ़ को आधुनिक शहरी प्रशासन के मॉडल में बदलने की दिशा में है। लेकिन पंजाब की दलील अलग है। उनके अनुसार चंडीगढ़ कभी भी दिल्ली की तरह पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा। यह एक साझा राजधानी और ऐतिहासिक रूप से पंजाब का हिस्सा रहा है। इसीलिए चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लेना पंजाब के अधिकारों का हरण है।
अब नजरें हैं संसदीय शीतकालीन सत्र पर, जहां यह बिल आ सकता है। अगर संशोधन पास होता है तो पंजाब में राजनीतिक संकट गहराएगा। चंडीगढ़ पर केंद्र और राज्यों के बीच नई बहस छिड़ेगी और संविधान विशेषज्ञ इस कदम की कानूनी वैधता पर सवाल उठा सकते हैं। तो ये थी अनुच्छेद 240 की पूरी कहानी और वह विवाद जिसने पंजाब की राजनीति को एकजुट कर दिया है। केंद्र कह रहा है कि प्रशासनिक सुधार है, लेकिन पंजाब का आरोप है कि यह उसके अधिकारों पर सीधी चोट है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद में गर्मी बढ़ाएगा और संभव है कि सड़कों पर भी विरोध तेज हो। सबकी नजर अब संसद के शीतकालीन सत्र पर है, जहां तय होगा कि चंडीगढ़ का भविष्य किस दिशा में जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाइनेंशियल टॉक।